एक ऋषि एक नगर से होकर जा रहे थे, तो उन्हें एक रास्ते में, एक मार्ग में 1 रुपया मिला। तो ऋषि सोचे कि मैं इस पैसे को क्या करूंगा, मैं तो संतोषी व्यक्ति हूँ, मैं तो वैरागी व्यक्ति हूँ, इस पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि चलो यार इस पैसों को ले लेते हैं, किसी ऐसे दरिद्र इंसान को दे दूंगा जिसे इस पैसे को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऋषि उस पैसों को ले लिया और इसी तरीके से उस पैसे को लेके आगे चल दिए। जब भी कभी वो ऋषि अपने आश्रम से निकलते थे, कभी भ्रमण के लिए निकलते थे, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे कि जिसे ये पैसा दिया जा सके, जो 1 रुपया वो लिए थे। तो बहुत दिन घूमने के बाद, बहुत दिन भ्रमण करने के बाद उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला कि जिसे वो पैसा दे सके। फिर वो ऋषि अपने आश्रम में आके रहने लगे। तो कुछ दिन तक वो आश्रम में रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। एक दिन वो सुबह उठे और उठने के बाद जैसे ही अपने आश्रम से बाहर आए, तो देख रहे हैं एक राजा अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा है दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए। जब ऋषि आश्रम से बाहर आए तो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि रुक जाओ। तो सैनिक रुक जाते हैं। सैनिक रुकने के बाद वो राजा सोचता है कि चलो यार, मैं उस ऋषि से, मैं उस महात्मा से थोड़ा आशीर्वाद ले लूँ, थोड़ा वरदान ले लूँ कि मैं जिस राज को जीतने जा रहा हूँ, मैं उस पर विजय पा सकूँ, मैं उस पर विजय पा सकूँ। तो राजा ये सोचकर ऋषि के पास गया, ऋषि से बोला कि महाराज, महात्मन, मैं उस राज को जीतने जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे वरदान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस राज को जीत पाऊँ, उस पर विजय पा सकूँ। ऋषि ने थोड़ा देर चिंतन करने के बाद वो 1 रुपया लिया और राजा के हथेली पे रख दिया। 1 रुपया ऋषि ने लिया, उस राजा के हथेली पे रख दिया। राजा को इस चीज को देख के, इस दृश्य को देख के बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुआ और थोड़ा चिंतन भी करने लगा और इसके पीछे प्रयोजन जानने का उत्सुक हुआ कि ऐसा महात्मन क्यों किया, ऐसा ऋषि मेरे साथ क्यों किया। तो फिर थोड़ा देर चुप रहा। फिर राजा को रहा नहीं गया। फिर राजा ने महात्मा से पूछा कि महात्मन, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये पैसा आपने मुझे क्यों दिया। तो महात्मा ने बोले कि मैं एक मार्ग पे जा रहा था बहुत दिन पहले, तो मुझे 1 रुपया मिला। तो मैंने सोचा कि मैं तो यार वैरागी इंसान हूँ, मैं तो संतोषी इंसान हूँ, ये पैसा मेरे क्या काम आएगा, मुझे इस पैसे की क्या जरूरत है। और मैंने सोचा कि चलो ये पैसा ले लेता हूँ, मैं किसी ऐसे दरिद्र इंसान को दे दूंगा जिसे इस पैसे को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ऐसे इंसान को पैसा दे दूंगा जिसे इस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं वो पैसा रख लिया। लेकिन उसके बाद कभी मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे मैं ये पैसा दूं। लेकिन आज मुझे लगा कि तुम ऐसा इंसान हो कि तुम्हें ये पैसा देने की जरूरत है। राजा चुपचाप था, एकदम मौन था। फिर ऋषि ने फिर बोला कि बताओ, तुम्हारे पास राज में सब कुछ है, यश है, वैभव है, धन है, दौलत, फिर भी तुम दूसरे राज को हड़पना चाहते हो, दूसरे राज को हथियाना चाहते हो। तो तुमसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है, इसलिए मैंने ये रुपया तुम्हें दे दिया। अब राजा को इस बात पे बहुत ज्यादा शर्म आई और राजा अपने सैनिक को वापस लेके लौट गया। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर उस इंसान, महात्मा ने ये समझाना चाहते थे कि राजा को बताए, विस्तार से उसमें बताए कि देखो, जब तुम दूसरे राज पे हमला करने जाओगे, उससे दूसरे राज को मारोगे, उसके जो सैनिक मरेंगे, तुम्हारे जो सैनिक मरेंगे, बहुत लहूलुहान होगा। उसका भी राज्य है और तुम्हारा भी राज्य में सब कुछ है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो उस राजा को समझ में आ गया कि जो मैं करने वाला हूँ गलत करने जा रहा हूँ, इसलिए वो राजा अपने सैनिक को पीछे लेके वापस चला गया। तो इसी तरीके से हर इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। अगर लालच कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है। अपने चीज की कमाई आपको रखना चाहिए यार। अगर दूसरे की कमाई पे अपना हक मारेंगे, अपना प्रभुत्व जमाएंगे ना, तो कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई लोग उसको आपके यहाँ से हटा देंगे यार। उम्मीद करता हूँ वीडियो बेस्ट होगा। अगर वीडियो बेस्ट होगा तो अपना प्यार देने के लिए लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।